ओम प्रकाश सोलंकी, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, MSJ कॉलेज भरतपुर। आज हम भारत में गांवों का विन्यास या प्रतिरूपों के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। संपूर्ण भारत में गांवों की संख्या लगभग 6,22,000 से अधिक है। यहाँ गांव में कई प्रकार के प्रतिरूप पाए जाते हैं। ग्रामीण प्रतिरूप पर कई कारक प्रभाव डालते हैं, जिसमें जलवायु, भूमि की बनावट, सूर्य का प्रकाश, जल की प्राप्ति, मिट्टियों का उपजाऊपन, प्राकृतिक वनस्पति, इसके अलावा आर्थिक कारक, सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक और राजनीतिक कारक गांव के प्रतिरूपों को प्रभावित करते हैं। इन कारकों के फलस्वरूप भारत में 9 ग्रामीण प्रतिरूप देखने को मिलते हैं। मुख्य रूप से जो निम्न हैं। नंबर 1, रेखीय प्रतिरूप, लाइनियर पैटर्न। इस प्रकार के गांव किसी सड़क, नहर या नदी आदि के दोनों ओर बसे होते हैं। गांव के प्रधान का घर प्राय बीच में होता है और दोनों ओर सामान्य कृषकों या अन्य पेशे के लोगों के घर होते हैं। रेखीय गांव के प्रतिरूप उड़ीसा के समुद्र तटीय क्षेत्र, आंध्र प्रदेश के पूर्वी भाग और बिहार के संथाल क्षेत्र में अधिक पाए जाते हैं। नंबर 2, चौक पट्टी प्रतिरूप, चेकर बोर्ड पैटर्न। ऐसे गांवों में सड़कें तथा रास्ते समानांतर होते हैं तथा आपस में समकोण बनाते हैं और समकोण के क्रॉस पर गांव का विन्यास होता है। यह प्रतिरूप दक्षिणी भारत में दक्षिणी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य में देखे जाते हैं। नंबर 3, अनियमित या अनाकार प्रतिरूप, इर्रेगुलर और एमोरफस पैटर्न। इस प्रकार के गांव वे हैं जो किसी मार्ग के निर्माण से पूर्व ही बस जाते हैं। इनमें मकानों का कोई क्रम नहीं होता। प्रत्येक मकान उस स्थान पर बस जाता है जहां उसके मालिक को भूमि मिल जाती है। बाद में गलियों और रास्तों के बनने पर गांव की आकृति अनियमित या अनाकार हो जाती है। इसके उदाहरण उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों, पंजाब, राजस्थान के जैसलमेर तथा बाड़मेर जिलों, महाराष्ट्र के कुछ भागों और मालवा के पठार पर पाए जाते हैं। नंबर 4, नाभिक केंद्रीय प्रतिरूप, न्यूक्लियर पैटर्न। इस प्रकार के गांव के केंद्रीय भाग में गांव की स्थापना करने वाले जमींदार तथा उसके परिवार वालों के मकान होते हैं। बाहर की ओर अन्य कृषकों के मकान होते हैं। सबसे बाहर की ओर अन्य सेवकों के मकान होते हैं। इस प्रकार के उदाहरण बदायूं जिले की गुन्नौर तहसील के मड़कावली, काशीपुर, जूनाबई और हरगोविंदपुर इत्यादि गांव हैं। निहारकीय प्रतिरूप, नंबर 5, नेबुलर पैटर्न। इस प्रकार के गांव के मध्य भाग में पंचायत घेरा चौपाल होते हैं जिस पर सभी गांव वालों का अधिकार होता है। यह गांव के सामूहिक कार्य जैसे बारात ठहरने, नाच गाने, झगड़ों की पंचायत करने इत्यादि के उपयोग में लाए जाते हैं। गंगा यमुना के दोआब, मध्य प्रदेश और राजस्थान आदि में इनके उदाहरण मिलते हैं। नंबर 6, मुख्य प्रधान प्रतिरूप, फेस प्रीडोमिनेंट पैटर्न। ऐसे गांव की स्थापना में गांव के संस्थापक मुखिया का घर किसी सड़क के किनारे या कुछ दूर पर सड़क की ओर मुँह किए हुए होता है। अन्य लोगों के घर उसके दाएं बाएं या पीछे सड़क की ओर मुँह किए होते हैं। इसका उदाहरण गुन्नौर तहसील के जगन्नाथपुर तथा सेंजना गांव है।
नंबर 7, गढ़ केंद्रित प्रतिरूप, फोर्ट सेंटर्ड पैटर्न। इस गांव के केंद्रीय भाग में कच्ची मिट्टी की दीवारों का किला या गढ़ बना होता है, जिसके चारों ओर किसानों तथा श्रमिकों के मकान होते हैं। इसका उदाहरण संभल तहसील का सौंधन तथा गुन्नेर तहसील का भीकमपुर गांव है। दीवार से घिरे गांव, वाल फेंस्ड पैटर्न। इस प्रकार के गांव चारों ओर से ईंटों की दीवारों से घिरे होते हैं और बाहर निकलने के लिए 1 या 2 दरवाजे होते हैं। ये गांव पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में पाए जाते हैं। यहाँ इन्हें गढ़ी भी कहते हैं। नंबर 9, सीढ़ीदार प्रतिरूप। ये गांव पर्वतीय ढालों, चोटियों, इस पर तथा नदियों की घाटियों में बसे हुए पाए जाते हैं। इन गांवों के ऊपर एवं नीचे दोनों ओर कृषि के लिए सीढ़ीदार खेत होते हैं। गांव के पर्वतीय मार्ग टेढ़े मेढ़े और दुर्गम होते हैं। ऐसे गांव के उदाहरण हिमालय की पहाड़ियों में खूब देखे जाते हैं। इस प्रकार ये 9 प्रतिरूप मुख्य रूप से भारत में देखने को मिलते हैं। धन्यवाद।